Hello students, welcome to online class. Today I start chapter 5, accounting equation. What is the meaning of accounting equation? तो देखिए, an accounting equation is a mathematical expression which shows that the assets and liabilities of a firm are equal. Accounting equation एक ऐसा mathematical expression है जिससे ये पता चलता है कि हमारे जो बिजनेस के assets हैं और liabilities हैं वो क्या हैं, आपस में equals हैं. जितनी assets उतनी ही हमारी liabilities. An accounting equation is based on the dual aspect concept of accounting, meaning every transaction has dual aspect और two aspect debit और credit. हमने पीछे पढ़ा था कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. जितना डेबिट में अमाउंट होता है उतना ही हमारा क्रेडिट में अमाउंट होता है. इट होल्ड्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट एंड वाइस वर्सा. इट मीन्स टोटल क्लेम्स will always be equal to the total assets of the firm. The claims may also known as equities. Claims को हम और क्या बोलते हैं? Equities are of two types, honor equity और capital. Claims को हम और क्या, equities जो होती हैं वो हमारी two types की होती हैं. इसमें क्या क्या आती हैं? honor की equity, और honor की equity को हम और क्या बोल सकते हैं? capital. नेक्स्ट है दूसरी liabilities और amount due to outsiders. जो outsiders को हमें पेड करना है, जो लाइबिलिटी है हमें आउटसाइडर्स को पेड करने के लिए, वो क्या कहलाती है? हमारे लाइबिलिटीज और अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर्स या आउटसाइडर्स इक्विटी. अब इसके लिए हमारी एक इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू इक्विटी. मैंने बताया था कि एसेट जो है वो किसके इक्वल होती हैं? लाइबिलिटीज़ के इक्वल होती हैं. अब इक्विटी के क्योंकि टू पार्ट्स होते हैं तो एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अब इसी से हमारे दो फार्मूले और बन सकते हैं. यदि मैं लाइबिलिटी का फार्मूला इसी में बनाने लगूँ तो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल. और यदि कैपिटल का बनाना लगूँ तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी. कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो ये हमारा जो रिलेशन है ये हमारी कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन. द अबव रिलेशनशिप इज नोन एज द अकाउंटिंग इक्वेशन और द बैलेंस शीट इक्वेशन. क्लियर? ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज होल्ड ट्रू विद एवरी चेंज. हर चेंज के साथ ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या होगी? ट्रू होगी. दैट अकर्स ड्यू टू ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. क्यों होगी ये ट्रू? क्योंकि ये हमारी डुअल एस्पेक्ट पे वर्क करती है. अब इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन ट्रांजेक्शन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखिए, ट्रांजेक्शन्स में इफेक्ट आइदर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट और वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली बाय बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट बाय इक्वल अमाउंट. दो तरीके के इफेक्ट हैं, या तो दोनों साइड इक्वल इफेक्ट पड़ेगा या फिर एक ही साइड जितना अमाउंट ऐड हो रहा है उतना ही अमाउंट लेस होगा. ट्रांजेक्शन फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन व्यू पॉइंट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू. अकाउंटिंग की इक्वेशन से यदि देखा जाए तो ट्रांजेक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स एंड ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स. ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो केवल दो आइटम को इफेक्ट करती हैं और ऐसी ट्रांजेक्शन जो दो से ज़्यादा आइटम्स को अफेक्ट करती हैं. तो पहला यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स. As the title suggests, these are those transactions that affect two items of the accounting equation और बैलेंस शीट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होता है, वो दो आइटम्स ऐसी ट्रांजेक्शन जो केवल टू आइटम्स को इफेक्ट करें या बैलेंस शीट की टू आइटम्स को इफेक्ट करें क्या कहलाती हैं? हमारी इसके अंदर आती हैं. तो देखिए, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है. ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? तो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी. पहला कौन सा हो सकता है कि हमारी एसेट बढ़ रही हो और एसेट लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ रही हो. इसकी कंडीशन बता सकते हैं क्या हो सकती है? तो देखिए, सपोज करिए हमने कोई गुड्स खरीदा, ठीक है, और वो गुड्स हमने कैश में ना खरीद के किस में खरीदा? क्रेडिट में. ठीक है, तो ऐसा गुड्स तो जो हमने क्रेडिट पे खरीदा तो क्या हो रहा है? हमारी एसेट बढ़ रही है, गुड्स हमारे पास आया. और क्या हो रहा है? क्योंकि हमने उधार में खरीदा है तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ रही है आउटसाइडर्स के लिए. देन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी. दूसरा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट.
ऐसी ट्रांजेक्शन कौन सी हो सकती है जिससे हमारा जो है लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और एसेट भी डिक्रीज हो रही है। यदि हम किसी का पेमेंट कर रहे हैं, जो हमारी पुरानी लायबिलिटी है और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है और क्योंकि हमारे पास से कैश जा रहा है, पेमेंट करने के लिए पैसा जाएगा, और कैश क्या है हमारा, एसेट, तो हमारी एसेट भी डिक्रीज हो रही है और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है और ऑनर की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या होता है, यदि ऑनर जो है बिजनेस में और पैसा लगा रहा है, ठीक है, सपोज करिए अभी तक हमने बिजनेस 5 लाख से शुरू किया था, अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमें 2 लाख की और नीड है, ऑनर ने वो 2 लाख रुपीज़ और लगाए, तो क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया, एसेट इंक्रीज हुआ और कैपिटल भी हमारी बढ़ गई। पहले 5 लाख लगी हुई थी, अब कितनी हो गई, 7 लाख। देन इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड इंक्रीज इन एसेट। इसी तरीके से बिल्कुल इसका अपोजिट, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल एंड डिक्रीज इन एसेट। यदि ऑनर जो है बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकाल लेता है, यानी कि जो अमाउंट वो निकालता है उसे हम क्या बोलते हैं, पीछे पढ़ा था हमने ड्राइंग्स, तो कुछ अमाउंट यदि वो निकाल लेता है तो हमारी क्या होगी, एसेट भी डिक्रीज और ऑनर की कैपिटल भी डिक्रीज। तो ये थी हमारी जो अपोजिट साइड, दोनों साइड की ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट करती हैं, ये वो वाली ट्रांजेक्शन्स थी। अब ऐसी ट्रांजेक्शन जो सेम साइड पे हो रही हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, यानी एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, कोई यदि हमने गुड्स, कोई माल हमने यदि कैश में ख़रीदा है तो हमारा ये इसके अंदर आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो हमने माल ख़रीदा, गुड्स ख़रीदा, वो एक एसेट है, वो माल हमने ख़रीदा तो हमारे पास आया, वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हुआ है, और क्योंकि उसका हमने कैश में पेमेंट किया है, कैश हमारे पास से गया है, देन इन डिक्रीज इन एसेट, तो यहाँ एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज। नेक्स्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी। तो इसका एग्जांपल देखिए, एक लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है और एक घट रही है। सपोज करिए हमने अपनी लायबिलिटी, एक लायबिलिटी हमें किसी को पैसा देना है, ठीक है, और एक और बंदा है जिससे हमें पैसा लेना है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी लायबिलिटी यदि दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारी एक लायबिलिटी कम होती है और एक लायबिलिटी बढ़ती है, तो वो इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद थे हमारे ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स, जिसके अंदर 2 से ज़्यादा आइटम, अभी तक जितनी हमने पढ़ी वो सारी क्या थी, 2 आइटम्स को इफेक्ट करने वाली। अब 2 से ज़्यादा आइटम्स को इफेक्ट करने वाली देखिए, सम ट्रांजेक्शन इफेक्ट मोर देन 2 आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन और अ बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सेल इज़ मेड इन कैश फॉर 30,000, सपोज करिए कोई सेल हुई है 30,000 में कैश में, इट इज़ मेड एट कॉस्ट 25,000, और वो कितने का माल था, 25,000 का माल हमने 30,000 में बेचा, तो 5,000 का क्या हुआ, हमें गेन हुआ। तो 3 आइटम यहाँ इफेक्ट हुए, 30,000 हमारा माल गया, ठीक है, पेमेंट आया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स 25,000 रिड्यूस एसेट स्टॉक ऑफ गुड्स कम हुआ हमारा 25,000 का, कैश इंक्रीज हुआ 30,000 का, क्योंकि कैश हमारे पास 30,000 आया, और 5,000 जो है हमारा कैपिटल इंक्रीज हुई, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ऐड होता है, लॉस होगा तो कैपिटल से सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 आइटम यहाँ इफेक्ट हुई, गुड्स, कैश एंड कैपिटल। तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कहलाती हैं ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स। अब प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका प्रोसेस क्या है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये कहाँ से शुरू होती है, एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। पहले हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं। 5 टर्म्स मेनली हमारी होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल्स स्टेटेड इन वन अबव। अब इसमें हमें ये हमने पहचान लिया कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हुई, इन 5 चीज़ों के अंदर। अब उसके बाद देखेंगे कि इन 5 में से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा, कौन सी चीज़ इंक्रीज हुई और कौन सी डिक्रीज हुई, अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने ऊपर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द रिलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब यदि एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो हम प्लस करेंगे, एसेट में डिक्रीज हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लायबिलिटी में भी वही कंडीशन है। तो ये है हमारा प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए एक, अब फर्स्ट मैं इसमें पॉइंट बता रही हूँ आपको। देखिए एक पॉइंट है आपका फर्स्ट,
राकेश स्टार्ट बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू। राकेश ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ही कमेंस हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल। उसने 20,000 रुपीज़ लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तीन चीज़ मैंने बताई थी अभी पीछे। तो क्योंकि उसने कैपिटल लगाई राकेश ने कितनी 20,000, तो हमारे बिजनेस में कितना कैश आ गया 20,000। तो देखिए 20,000 इधर आ गया और 20 ही इधर आ गया, लायबिलिटी कोई नहीं है। तो दोनों का टोटल, इधर का टोटल इज इक्वल टू इधर का टोटल। अब इसी में आगे हम बढ़ते चले आएंगे, देखिए कैसे। अब सेकंड इसमें ट्रांजैक्शन हुई है परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। उसने फर्नीचर खरीदा कैश में 500 का, यानी कैश में से 500 माइनस हो गए। और क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट है तो एक कॉलम हमारा एसेट के अंदर आ गया। एसेट जितनी भी एसेट्स आएंगे वो कॉलम्स बनते चले आएंगे, फर्नीचर का एक कॉलम बन गया। तो 500 का हमारा फर्नीचर हुआ, यानी कि ये कौन सी वाली ट्रांजैक्शन थी हमारी, सेम साइड वाली। एक एसेट इंक्रीज और एक एसेट डिक्रीज। तो देखिए टोटल वही सेम रहेगा। ये 20,000 में से 500 माइनस किया, 19,500 प्लस 500 20 हो गया। और इधर कैपिटल एज इट इज़ है 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। 1,000 का माल उन्होंने कैश में खरीदा। तो अब हमारा क्या हुआ, एक गुड्स आया और हमारे पास से कैश गया 1,000। तो कैश में से 1,000 माइनस और स्टॉक में 1,000 प्लस, देन टोटल इज इक्वल्स टू। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। इसे देखिए 2,000 का माल खरीदा, बिजनेस में 2,000 का स्टॉक आ गया, 2,000 हमने स्टॉक में प्लस किए और 2,000 ऑन क्रेडिट, क्योंकि कोई पैसा नहीं गया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी। तो देखिए लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ गए 2,000 के, समझ गए। कैपिटल एज इट इज रही, 2,000 के क्रेडिटर बढ़ गए, स्टॉक भी बढ़ गया। तो आप टोटल दोनों साइड का हमारा हो गया 22,000। फिर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। 2,500 का गुड्स हमने 4,000 में बेचा है, लेकिन उधार में। तो यहाँ क्या है, ये उधार जो है हमारे, हमने यहाँ उधार दिया है ना कि लिया है। तो जब हमने उधार दिया होता है तो वो क्या होते हैं हमारे डेप्टर्स, उधार लिया होता है तो वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स। तो देखिए एक डेप्टर्स का कॉलम बन गया, हमारे पास कितना पैसा आना 4,000, हमने डेप्टर लिख दिया 4,000। डेप्टर्स हमारे एसेट होते हैं, ध्यान रखेंगे कौन सी चीज़ एसेट्स है और कौन सी हमारी लायबिलिटी और कैपिटल। स्टॉक में से 2,500 का माल गया, 2,500 हमने माइनस कर दिए। अब क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 4,000, 2,500 का हमने माल 4,000 में बेचा तो 1,500 का क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड होता है, मैंने बताया था हमेशा कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस होता है तो सब्ट्रैक्ट। तो प्रॉफिट में इनका डिफरेंस ऐड हो गया। तो अब दोनों साइड का टोटल फिर इक्वल आ गया। नेक्स्ट है पेड 1,000 फॉर रेंट एंड 5,000 फॉर सैलरीज। तो ये जो है बिजनेस की लायबिलिटी होती है, कैपिटल में से माइनस होंगी और कैश में से भी माइनस होंगी। 5 और 1 6,000 कैश में से माइनस हो गया और कैपिटल में से भी माइनस हो गया। नेक्स्ट है राकेश विड्रॉ 2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। उसने 2,000 रुपये अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो कैपिटल में से भी माइनस और कैश में से भी माइनस। समझ में आ गया। अब ये हमारी, इससे हमें बनानी है एट लास्ट, अब हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का क्या परफॉर्मा होता है, इधर आती हैं सारी लायबिलिटीज़ विद कैपिटल और इधर आती हैं सारी एसेट्स। तो अब जैसे जैसे हमने नाम लिखा, एसेट में क्या था फर्स्ट कैश, कैश कितना बचा 10,500, हमने लिख दिया कैश एसेट की साइड में 10,500। फर्नीचर 500 का, स्टॉक 500 का, डेप्टर्स 4,000 के, सारी एसेट्स आ गई। अब बैलेंस शीट में इधर देखिए क्रेडिटर्स 2,000 के, कैपिटल 15,500 में से 2,000 ड्राइंग्स हमें लेस करके दिखानी होती हैं यहाँ पे, तो ये 13,500 वही टोटल आ गया। देन देखिए दोनों का टोटल हमारा इक्वल आया। यदि हमारा बैलेंस शीट का टोटल अनइक्वल आ रहा है देन हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। ये समझ में आ गया आपको। अब इधर कुछ रूल्स, जो रूल्स मैंने आपको समझाए हैं, ये कुछ रूल्स दिए अकाउंटिंग इक्वेशन के जो आपको रीड करने हैं, ठीक है। थैंक यू।